वो आजादी नहीं है। मतलब है आजादी का मतलब है छोटे कपड़े पहनकर घूमो, हाँ शराब पियो, अड्डों पर जाओ, नंगा डांस, ये आजादी है? क्या कभी लेंगे, बेशक लेंगे, बच्चा लेगा सारी दुनिया का। ईरान बुलाएगा तो हम तो जरूर जाएंगे ईरान की तरफ से। असल में एपिस्टीन में उनका नाम आया, उन्हें आप लोगों ने देखा कि कैसी आज़ादी दी छोटे बच्चों को, 10 साल के बच्चों को कैसी आज़ादी दी, कैसा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर कोई सिसकियाँ ले रहा है, किसी की आंखों में आंसू है, कोई इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। देखिए ये इनकी आंखों में आंसू है, रो रही है। क्या कहेंगे आप जो है हमारे मौलाना को शहीद कर दिया। ये भारत का दृश्य, जहाँ पर भारत की राजधानी दिल्ली का दृश्य, जहाँ पर लोग आए हुए हैं और आंखों में आंसू है, कोई रो रहा है इस तरीके से, कोई कुछ कह रहा है। देखिए सबकी आंखों में आंसू है। यहाँ पे देखिए आप लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। ये देखिए जो दृश्य है काफी यहाँ पर गमगीन माहौल है, दिल्ली का माहौल है। हालांकि ईरान में जिस तरीके से खामनेई को धार्मिक गुरु माना जाता था, और अब जो ये माहौल दिख रहा है कि दिल्ली में इस तरीके का माहौल के साथ किया, गद्दारी के साथ मरेगा, और हमारा बच्चा आ जाए हम उसे कत्ल कर देंगे। हम खुद आप लोग रो रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि जो है ये तो आजादी मिल गई है अब तो। हाँ ये उन्हें आजादी मिली है जो यजीद है, जो नंगा नाच करने वाले यजीद हैं, जो 1400 साल पहले यजीद थे। खामनेई साहब पे हमला नहीं हुआ बल्कि एक इंसानियत पे हमला हुआ है, क्योंकि खामनेई साहब जो है वो गाजा के लिए इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे, वो हक पर थे। तानाशाही बताया गया उन्हें, कोई तानाशाही नहीं थी। अगर वो एक आइडियल जिंदगी जीते थे, कोई तानाशाही नहीं थी, वो एक आइडियल जिंदगी जीते थे। आज उनकी शक्ल में जो मौत हुई है ना, वो एक इंसानियत की मौत हुई है, हक की मौत हुई है, क्योंकि वो गाजा के छोटे छोटे बच्चों के लिए इजराइल के सामने खड़े हुए थे जब सारी कंट्रियां खामोश थी और तमाम गाजा के बच्चों पर हमला किया जा रहा था, भूखे प्यासे शहीद किए जा रहे थे। मना रहे हैं इस चीज को लेकर के, उनके लिए क्या कहेंगे? वो सब यजीदी आइडियल के लोग हैं। 1400 साल पहले करबला में जो हुआ था वो आज फिर दोहराया गया है, और हमारे इमाम जरूर आएंगे। और जिस तरीके से इन्होंने हमारे खामनेई को शहीद किया है, वो शहादत उनकी खराब नहीं जाएगी। लोग जश्न मना हम रहे हैं, सब खामनाई है, खामनाई रहेंगे। हमारा बच्चा खामनाई है, और लड़ने के लिए, जंग के लिए बुलाया जाएगा, हम मरने के लिए तैयार है अपनी शहादत देने के लिए। बदला लेगा कभी? लेंगे, बेशक लेंगे, बच्चा लेगा सारी दुनिया का। ईरान बुलाएगा तो हम तो जरूर जाएंगे ईरान की तरफ से। ईरान जाएंगे जरूर, लड़ने के लिए जाएंगे, बिल्कुल अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। हमारा बच्चा मरने के लिए तैयार है। वो ये ना सोचे कि अमेरिका बच जाएगा, ट्रम्प। लेकिन मोदी जी अभी इजराइल जाकर के मिलके आए थे, इजराइल को जो है बताया था। हम मोदी को नहीं जानते, हम उनको जानते जो हमारे रहबर थे। हम भलाई से हिंदुस्तान में हो, हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं मानवता को बचाने के लिए इन्हें मारना जरूरी था। हाँ, बिल्कुल ताकि वो जो एपिस्टीन फाइल चल रही है, जिस एपिस्टीन फाइल में उनका नाम आया हुआ है, उसको दबाया जाए, क्योंकि खामनेई साहब ने इन लोगों के नाम खोले थे। एपिस्टीन फाइल में खामनेई साहब का नाम नहीं था। आप सब जानते हैं एपिस्टीन फाइल क्या है, किस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को काट कर खाया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से विरोध कर रहे हैं, आपको लग रहा है? कौन है मुस्लिम? नहीं, 1400 साल पहले भी मुसलमान थे जो कि यजीद थे, आज भी वही यजीद हैं। मुस्लिम देश क्यों नहीं समर्थन में आया? वो मुस्लिम नहीं है, यहूदी हैं, वो यजीद हैं। अच्छा, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने 1400 साल पहले करबला का वाकया दोहराया है कि करबला में कभी गुनाह हुआ। वहाँ पे भी एक इंसानियत का कत्ल हुआ था, और यहाँ पे भी, और जो गद्दार है वो गद्दारी रहेंगे। और जो करबला के मैदान में शहादत जैसे मेरे मौला हुसैन ने दी थी, आज भी मेरा खामनाई ने वो सब किया है। और ये मत सोचे कि उनकी शहादत जाया जाएगी, जाया नहीं जाएगी। उनके बेटे लीड कर रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल करेंगे, अगर जब हमें बुलाया जाएगा तो हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं तो खुशी मना रही है ना। देखिए वो सब मना रही हैं क्योंकि वो खुद यजीदी हैं, वो खुद गंदी हैं। करने को बोला गया है, मगर उन्हें पर्दा नहीं करना है। बोतल बियर की निकाल करके दिखा रही इसलिए दिखा रही है, वो हराम खाने वाली हैं और हराम खाते हैं। जो यजीदियों के साथ थे ना, वो वही है जो यजीद 1400 साल पहले चाहता था, जिस चक्कर में उसे इमाम हुसैन को कत्ल किया था, वो यही औरतें हैं, उसी घर की औरतें हैं। अमेरिका की तानाशाही चल रही है क्या? नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत जल्द तेरी मौत आएगी, फिक्र मत करना। और इसकी भी नेतन्याहू की भी। देखो हम शिया ने ले बैठे, देखो वो हमारे शिया लोग कैसे रो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रहबर थे, वो हक के साथ थे। हक देने वाले को ऐसे ही कत्ल किया जाता है। तो ये मत सोचो कि वो खत्म हो गए, वो शहीद थे, शहीद है, शहीद रहेंगे। उनकी शहादत साल से हमारे साथ यही
नहीं होता रहा है, जिसने भी हक के लिए आवाज उठाई है उसको इसी तरीके से मारा जाता है। अब आप सबने देखा गाजा में किस तरीके से ये लोग बच्चों को मार रहे थे। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, गाजा कोई शिया देश नहीं है, सुन्नी देश था। फिर भी खामनेई साहब उठे, इसलिए नहीं उठे कि हम उनके शिया बनाएंगे, नहीं, हम इंसानियत के खिलाफ नहीं उठे। तो क्या मुसलमान शिया सुन्नी में बट गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा सुन्नियों को अपना भाई माना और हम भी मानते हैं और मानते रहेंगे। और आज ये नहीं, आज जो उनकी शहादत रंग लाएगी, देखना सब एक होंगे और सब इसी तरीके से अपनी शहादत देंगे। कतर, जॉर्डन, ये क्यों नहीं आ रहे आप लोग? ये सब यजीदी हैं, कोई शिया नेले बैत नहीं है। जो शिया होगा वो कभी ये सब नहीं करेगा। शिया का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने वाले हैं, शिया का मतलब है इंसानियत। जिसके अंदर इंसानियत होगी वही लड़ने आएगा, वही गाजा के बच्चों को बचाने आएगा। उनको 80 साल तक पद पे बने रहने का क्या मतलब था कि कानून चेंज कर दिया, संविधान चेंज कर दिया, ये कह रहे थे कि लगातार कुर्सी पे पॉलिटिकल एक नेता थे ना। ये कोई मतलब नहीं कि 80 साल बने रहे, वो हक पर थे इसलिए रहे। अगर गलत होते ना तो 2 दिन में उतारे जाते, समझे? कह रहे उनके जो और आज अगर पॉलिटिकल होता तो हम इस तरीके से रोते नहीं, हम यहाँ तड़पते हुए नहीं आते जो गलत होता। और जो शिया लोग होते हैं वो हक पे होते हैं, वो हुसैन के चाहने वाले हैं और वो भी हुसैन के चाहने वाले थे। तो इस तरीके का प्रदर्शन आप देख रहे हैं दिल्ली में हो रहा है और खामनेई की तस्वीरों को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से, किस अंदाज में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कि हर शख्स के आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। आप लोग रो रहे हैं, क्या लग रहा है? ईरान का अंत हो गया है इस वजह से? ईरान का कभी अंत नहीं होगा। जालिमों के हम मजम्मत करते रहेंगे और करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम शहीद होना, मर जाना, कत्ल करना जानते हैं, मगर कभी जालिमों के साथ उठना टेकना नहीं जानते। अमेरिका तो कह रहा आजादी मिल गई है अब ईरान को। आजादी नहीं मिली, अब उसका अंत शुरू हुआ है। आज से उसका अंत शुरू हुआ है, अमेरिका का और इजराइल का। तो भारत से क्या उम्मीद रखते हैं? भारत से हम यही उम्मीद रखते हैं जो आज की हमारी जो सरकार है वो हमारे मजलूमों का साथ दे और जो वहाँ के ईरान के जो लोग दबके हैं, जो जिनके ऊपर अटैक हुआ है, उनका साथ दे। चलिए ठीक है। तमाम लोग हैं ऐसे जो अब वो एक पॉलिटिकल नेता थे कह रहे हैं, उसके बाद शरीयत के मौलाना थे क्या पॉलिटिकल नेता ही क्या बात है? अगला इंसान था, इंसानियत के लिए शहादत दी है, काहे के लिए पॉलिटिकल? क्या है ये सर? आप लोग जो अमेरिका और इजराइल की साजिश है, बहुत गलत हुआ है ये। इंशाअल्लाह अल्लाह दिखाएगा। रमजान के महीने में शहीद कराया सैयद अली खामनेई साहब को, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर दिखाएगा इस महीने में। ट्रम्प के बारे में क्या कहें? वो कह रहे हैं आजादी के लिए। ट्रम्प जो है एक नाजायज औलाद है, नाजायज एकदम, किसी गद्दार नजीस खून है। एपिस्टीन फाइल्स को दबाने के लिए ये मामला अंजाम दिया ताकि उनके काले कारनामे उजागर ना हो। वो अपने असल में एपिस्टीन में उनका नाम आया। उन्हें आप लोगों ने देखा कि कैसी आज़ादी दी छोटे बच्चों को, 10 साल के बच्चों को कैसी आज़ादी दी, कैसा क्या करा। अपने नाम छुपाने के लिए उन्होंने, ताकि दुनिया का रुख, मिजाज, आंखें, दिमाग सब इस तरफ आ जाए कि हमने देखो ईरान को आज़ादी नहीं दिलाई, उन्हें गुलामी की तरफ झोंकने का काम किया है अमेरिका और इजराइल। इंशाअल्लाह अल्लाह इसी माह में इन दोनों का बेड़ा गर्क करेगा। ईरान कमजोर है अब इस तरीके से लग रहा है? बिल्कुल नहीं। अहले बैत के मानने वाले ना उनके दौर में कमजोर थे ना आज कमजोर हैं। इंशाअल्लाह मौला अली की ताकत उनके साथ पहले भी थी, आज भी है। शहादत उनकी पहले भी मीरास थी, आज भी मीरास है। बेमौत कभी नहीं मरते। अली के चाहने वाले हमेशा शहीद होते हैं, शहादत का जाम नोश करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे नारे लगाए धार्मिक, अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर का कोई नारा नहीं है। नारे तकबीर ये अलग नारा हो गया, नारे हैदरी ये अलग नारा है। हमने लब्बैक खामेनाई कहा, ईरान के साथ हैं हम लोग, अमेरिका और इजराइल पे लानत भेजी, ये नारे तकबीर एक अलग नारा हो गया, नारे हैदरी का अलग नारा है। जब भी जंग का आगाज होता है तो नारे हैदरी का नारा लगाया जाता है, यह आप बखूबी बेहतरी से जानते हैं। इस इलाके में साम्राज्यवाद के खिलाफ, पश्चिमी साम्राज्य के खिलाफ ये आखिरी आवाज़ ईरान। आपको पता ही है, बाकी सारे लोगों को तो, सारे देशों को तो वो तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध कोई 2-4 लोग किसी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ऐसे खबरें भी आ रही है ईरान में वाइड रेंज नहीं, वाइड रेंज कोई ऐसी पब्लिक खबरें नहीं है, ना ऐसी कोई फुटेज है, ना ऐसी कोई वीडियो है। जो जश्न मना रहे हैं उनकी ऐसी मौत होगी ना, उन्होंने सोचा नहीं होगा। कुछ ही दिन की बात है, वो मुसलमान ही नहीं, जो मुसलमान होगा वो कभी भी जश्न नहीं मनाएगा। यहूदी हैं। हाँ, तो मुसलमान नहीं है ना, जो वहाँ मना रहे यहूदी मना रहे हैं।
क्योंकि उनको चादर पहना दिया था। बाकी महिलाओं पे आपको शक है तो मुस्लिम नहीं है? नहीं है मुस्लिम, नहीं है। जो मुस्लिम होगा वो रोएगा। वो यहूदी है, इसराइल की लुगाइयाँ हैं वो। नहीं है मुस्लिम। वो आजादी नहीं है, वो आजादी नहीं है। मतलब है आजादी का मतलब है छोटे कपड़े पहनकर घूमो, हाँ शराब पियो, अड्डों पर जाओ, नंगा डांस करो, ये आजादी है? इसे आजादी नहीं कहते, इसे बेहयाई कहते हैं, जो इस्लाम में गलत है। लेकिन कोई हिजाब पहनना नहीं चाहता है तो उसको तो ये देना चाहिए। तो वहाँ पे ये तो नहीं बोला कि तू बिल्कुल बुरखे में निकल। ये इसलिए परेशान थी, वहाँ डांस गाने बंद हो गए थे, हरामखोरी नहीं हो रही थी, हरामखोरी चल रही थी वहाँ, ये इसलिए परेशान थी। हरामखोरी चली थी, इसमें पाबंदी लगी थी। वो देश नंगा नहीं है, हम तो उस देश के चाहने वाले क्यों हैं? हम तो उस चाहते हैं कि मसले में भी क्या होता है कि बंदरगाह बंद करने के सिर्फ यही होते हैं ताकि जो ये हमले हो रहे हैं उन पे कोई नुकसान ना हो जाए, बस इसलिए बंद किए जाते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि अगर हमलों में कोई बंदरगाह पे नुकसान है, ईरान इतने अच्छे दिल का है कि उन्हें फ्लाइटें भी इसलिए कैंसिल नहीं की कि अपने मतलब से इसलिए करिए कि अगर कोई मिसाइल में फ्लाइट आ गई तो सबकी जानें जाएंगी, हमें जान की बहुत परवाह है। इजराइल और अमेरिका दूसरे रिलीजन के कंट्री है, बट आप लोगों का सऊदी और भी अरब नहीं है हमारा सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार हैं, हमारा सिर्फ ईरान है। वो भी तो मुसलमान है। कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है, जाके करबला की हिस्ट्री पढ़िए। आप सऊदी वालों जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, हम नहीं मानते, काफिर है, लानत है उन पे। लेकिन एक तरफ ये माविया की औलाद है। रमजान है और रमजान इसलिए आ रही है ना क्योंकि दुबई गंदा है। 1400 साल पहले जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था वो दुबई के, सऊदी के, कतर के यही लोग थे जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने में सबके हाथ थे। ये इन्हीं की औलादे हैं और हम इमाम हुसैन को मानने वाले हैं जो हक पे साथ खड़े हैं। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि ट्रम्प और नेतन्याहू को गंदी से गंदी मौत मिलनी चाहिए और ईरान में जो खुशी मना रहा है उन्हें भी सजाए मौत ही होनी चाहिए। पता लगेगा तुम्हें कि किस तरीके से किसी के मरने पे खुशी मनाई जाती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।